आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। बसंत पंचमी पर स्नान के लिए प्रयागराज महाकुंभ में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। महाकुंभ प्रारंभ होने से लेकर अब तक करीब 35 करोड़ श्रद्धालु लगा चुके हैं आस्था की डुबकी। बसंत पंचमी के अमृत स्नान पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज तड़के से ही स्वयं ले रहे हैं पल पल की जानकारी। महाकुंभ से जुड़ी एक याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय में आज होगी सुनवाई। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए आज शाम थम जाएगा चुनाव प्रचार। मतदान 5 फरवरी को। और अंडर 19 महिला T20 विश्व कप क्रिकेट में लगातार दूसरी बार चैंपियन बनी भारतीय टीम। और अब समाचार विस्तार से। बसंत पंचमी के पावन पर्व पर आज प्रयागराज महाकुंभ में तीसरा अमृत स्नान प्रारंभ हो चुका है। आज के अमृत स्नान को लेकर 13 अखाड़ों में से प्रत्येक अखाड़े को उसका निर्धारित समय और क्रम बता दिया गया था। उधर महाकुंभ में रात के दूसरे प्रहर से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और यहाँ श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला भी लगातार बना हुआ है। आज सुबह 8 बजे तक 62 लाख से अधिक श्रद्धालु स्नान कर चुके थे। इसके साथ ही महाकुंभ में अब तक स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की कुल संख्या करीब 35 करोड़ हो चुकी है। बसंत पंचमी के अमृत स्नान पर प्रयागराज महाकुंभ में हर्षोल्लास छाया हुआ है। एक रिपोर्ट। महाकुंभ मेले का तीसरा अमृत स्नान पर आज बसंत पंचमी है और इस मौके पर महाकुंभ मेला क्षेत्र के सभी स्नान घाटों पर देश के कोने कोने से आए हुए श्रद्धालुओं का हुजूम देखने को मिल रहा है। भोर से ही श्रद्धालु पवित्र त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इस मौके पर महाकुंभ मेला क्षेत्र में पधारे देश के कोने कोने से अखाड़ों के साधु संतों ने अपना अमृत स्नान प्रारंभ कर दिया है। पूरे हर्षोल्लास के साथ आज सबसे पहले महानिर्वाणी अखाड़े ने पवित्र त्रिवेणी में डुबकी लगाई। महत्वपूर्ण स्नान पर्व के चलते संपूर्ण मेला क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है। मेला क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल के साथ साथ शासन के सचिव स्तर के अधिकारियों की भी तैनाती कर दी गई है। साथ ही साथ मेला क्षेत्र में डायवर्जन प्लान को भी शुरू कर दिया गया है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पांटून पुलों को भी खोला गया है, जिससे श्रद्धालु सुचारू रूप से आवागमन कर रहे हैं। साथ ही साथ रेलवे और रोडवेज के साथ भी समन्वय स्थापित किया गया है। प्रवीण मिश्र, आकाशवाणी समाचार, महाकुंभ नगर, प्रयागराज। बसंत पंचमी से पहले प्रयागराज महाकुंभ में पहले 2 अमृत स्नान 14 जनवरी मकर संक्रांति और 29 जनवरी मौनी अमावस्या को हुए थे। प्रयागराज महाकुंभ में बसंत पंचमी के अमृत स्नान पर्व पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए 6 स्तरीय विशेष कार्य योजना लागू की गई है। संवेदनशील 11 स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज तड़के 3:30 बजे से ही लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास से प्रयागराज महाकुंभ में बसंत पंचमी के अमृत स्नान पर सुरक्षा और सुविधाओं की लगातार जानकारी ले रहे हैं। उधर साधु संतों ने प्रयागराज महाकुंभ में शासन प्रशासन की तरफ से की गई व्यवस्थाओं और सुरक्षा पर प्रसन्नता व्यक्त की है। जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी ने कहा है कि महाकुंभ को लेकर प्रदेश सरकार की तैयारियों ने वैश्विक स्तर पर भारतीय संस्कृति और सनातन परंपराओं की भव्यता को दर्शाया है। इस बीच बसंत पंचमी के अमृत स्नान पर्व पर मुख्यमंत्री के निर्देश पर महाकुंभ में साधु संतों और श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा भी कराई जा रही है। बसंत पंचमी के पावन पर्व पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती सभी को अपने आशीर्वाद से अभिसिंचित कर सभी के जीवन में नई ऊर्जा और नए उत्साह का संचार करें। बसंत पंचमी के मद्देनजर रेलवे प्रयागराज के विभिन्न रेलवे स्टेशनों से 400 महाकुंभ विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि रेलवे बसंत पंचमी पर होने वाले अमृत स्नान के लिए वैसी ही तैयारी कर रहा है जैसी मौनी अमावस्या पर की गई थी।
उधर श्रद्धालुओं और पर्यटकों की घर वापसी के लिए अस्थायी बस स्टेशन पर 2500 से अधिक रोडवेज बसें आरक्षित की गई हैं, जो हर 15 मिनट पर चलाई जा रही हैं, जबकि महाकुंभ क्षेत्र के नज़दीकी स्थान के लिए 550 शटल बसों को भी लगाया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। महाकुंभ 2025 से जुड़ा हर अपडेट अब आपको मिलेगा कुंभवाणी पर। कुंभवाणी, जी हाँ, महाकुंभ को समर्पित आकाशवाणी का विशेष चैनल। सुनिए हर दिन 3 कुंभ बुलेटिन, सुबह 8:40, दोपहर 2:30 और शाम 8:30 पर प्रयागराज में FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। इसके अलावा कुंभवाणी उपलब्ध है हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। महाकुंभ से जुड़ी एक याचिका पर आज सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई होगी। इसमें महाकुंभ में भाग लेने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष दिशा निर्देश और नियम लागू करने की मांग की गई है। महाकुंभ में पिछले सप्ताह बुधवार को हुए एक हादसे में 30 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 60 लोग घायल हो गए थे। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ इस जनहित याचिका की सुनवाई करेगी। अयोध्या जिले के मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के लिए आज शाम चुनाव प्रचार थम जाएगा। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल मिल्कीपुर उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान के पक्ष में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिससे सनातन धर्म का गौरव बढ़ता हो, सपा को उससे पीड़ा होती है। उन्होंने सपा पर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में केवल सैफई का विकास होता था, लेकिन आज गोरखपुर और काशी से अधिक अयोध्या का विकास हुआ है। इनकी दृष्टि सैफई से बाहर नहीं जाती है, इस सैफई के बाहर नहीं सोच सकते। जब सत्ता में आते हैं तो परिवार के लिए कार्य करते हैं, वोट मांगने के लिए जाति का सहारा लेते हैं, और जब सत्ता में आते हैं तो अपने परिवार का भरण पोषण करके सारे पद एक परिवार को दे दिए जाते हैं। और इसलिए मिल्कीपुर का चुनाव भी आज राष्ट्रवाद बनाम परिवारवाद का चुनाव बनकर रहे। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में मतदान 5 फरवरी को तथा मतगणना 8 फरवरी को होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल विश्व वेटलैंड्स दिवस पर गोंडा के पार्वती अर्गा पक्षी विहार में वेटलैंड्स के संरक्षण को लेकर एक विशेष कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने वेटलैंड्स के महत्व को बताते हुए कहा, जितनी भी ये प्राकृतिक झील होती हैं यानी वेटलैंड्स होती हैं, यह हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण केंद्र होता है। यह भूजल संरक्षण के लिए, सिंचाई और पेयजल की उपलब्धता, बाढ़ और सूखे पर नियंत्रण, कार्बन भंडारण और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र पर निर्भर वनस्पतियों, वन्य प्राणियों और प्रवासी और स्थानीय पक्षियों के संरक्षण के साथ साथ भोजन, औषधि और आजीविका के व आय के संसाधन उपलब्ध करवाने में ये वेटलैंड्स की एक बड़ी भूमिका है। कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह भी मौजूद रहे। भारत की बेटियों ने महिला क्रिकेट में अपना वर्चस्व कायम रखते हुए लगातार दूसरी बार अंडर-19 महिला T20 विश्व कप की ट्रॉफी जीत ली है। T20 विश्व चैंपियनशिप में कल रात फाइनल मुकाबले में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से पराजित किया। दक्षिण अफ्रीका की टीम को 82 रनों पर समेटने के बाद भारतीय टीम ने महज 1 विकेट के नुकसान पर 84 रन बनाए। त्रिशा ने 44 रनों की शानदार पारी खेली, उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी चुना गया। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के अध्यक्ष रवि अग्रवाल ने कहा है कि बजट में 12 लाख रुपए प्रतिवर्ष तक की आय पर कर न लगाने की घोषणा और कर स्लैब में बदलाव से 90% से अधिक व्यक्तिगत करदाताओं को नई कर व्यवस्था अपनाना चाहिए। संसद में बजट प्रस्तुत होने के बाद कल एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि सरकार कर व्यवस्था में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं चाहती है।
और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बसंत पंचमी पर स्नान के लिए प्रयागराज महाकुंभ में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। महाकुंभ प्रारंभ होने से लेकर अब तक करीब 35 करोड़ श्रद्धालु लगा चुके हैं आस्था की डुबकी। बसंत पंचमी के अमृत स्नान पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज तड़के से ही स्वयं ले रहे हैं पल पल की जानकारी। महाकुंभ से जुड़ी एक याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय में आज होगी सुनवाई। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए आज शाम थम जाएगा चुनाव प्रचार। मतदान 5 फरवरी को। और अंडर 19 महिला T20 विश्व कप क्रिकेट में लगातार दूसरी बार चैंपियन बनी भारतीय टीम। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।